अर्चना मॅम सुरू झालेला आहे. जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब की सुशिष्या स्वाध्याय प्रेमी पूज्य श्री संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चोटिया, इनके मुखारविंद से हम सभी जन अध्ययन कर रहे हैं सूत्र प्रदान सूत्र। कल हमारा MIT एडीटी यूनिवर्सिटी में BA के स्टूडेंट का कॉन्वोकेशन था, इसके लिए क्लास नहीं हो पाया। बहुत अच्छे से हमारे सभी स्टूडेंट ने BA की डिग्री प्राप्त की और ऑल ओवर इंडिया से बहुत दूर दूर से सभी स्टूडेंट थे। सब जन आए थे। हमारे 75 इयर्स के बोरा जी, उन्होंने भी वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की डिग्री, शास्त्री की डिग्री प्राप्त की। 3 साल उन्होंने एक भी क्लास मिस नहीं करते थे। बहुत अच्छे से सभी सेमिनार, PPT प्रेजेंटेशन, एग्जाम सब कुछ अच्छे से देते थे। तो ऐसे हमारे पुष्पा जी बोरा, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे सभी स्टूडेंट को जो रैंक होल्डर है, 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं, उनको भी खूब खूब अनुमोदना। और सभी स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छे से अध्ययन किया और कल उनका कॉन्वोकेशन था, उनको सबको डिग्री प्राप्त हुई है। बहुत खुश थे सभी जन। सभी जनों ने बहुत अच्छे से डिग्री लेके हमें बहुत बहुत धन्यवाद दिए। इसके लिए भी आप सभी को यह खुश खबर देने को बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसे ही आगे सभी जन डिग्री लेते रहेंगे और सभी को BA MA की डिग्री मिल रही है। इसके लिए सभी जन बहुत खुश है, सभी ट्रस्टीगण बहुत खुश है। हमारे मधुबाला जी चोरडिया, विमल जी बापना, मैं, महेश भैया, कल इतने ही जन जा पाए। सभी टीचर्स नहीं आ पाए हमारे साथ, पर हम स्थानक में उनका फिर से एक बार एग्जाम के टाइम पे उनका सत्कार करेंगे और आप सभी से फोटो भी शेयर करेंगे। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सभी जन क्लास अटेंड करते हैं तभी हमारे स्टूडेंट को भी प्रेरणा मिलती है, स्टूडेंट भी मिलते हैं और आप सभी की वजह से ही बहुत अच्छे से हमारे एडमिशन भी होते हैं। तो ऐसे हमारा अभी आज का सूत्र प्रदान का क्लास 28वां क्लास है और आप सभी जन बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एक साथ मथेन वंदामी, भावपूर्वक मथेन वंदामी, श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदामी। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयुर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहूणम्। एषो पञ्चणमुक्तारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानन्द सव्येतिं परमं हवहि मङ्गलम्, परमं हवहि मङ्गलम्। श्री मिंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरु जी महाराज आपकी आज्ञा, सूत्र कृतांग सूत्र का अध्ययन करने की आज्ञा चाहते हैं। सुदंसन से वजसो गिरीश पौचै महतो पवयस एतो वमे समन नाय पुते जाई जसो दंसन नान सीले, जाई जसो दंसन नान सीले। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 2400 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेश्वरी भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब, पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा शिष्य बहनों, हम लोग ने पिछले क्लास में देखा था, हम सूत्र प्रतांग सूत्र का दूसरे अध्ययन का दूसरा उद्देश्य देख रहे हैं। उसमें हमने पिछले कुछ गाथाओं में देखा था कि जिनकल्पी मुनिराज जो होते हैं, 2 प्रकार के मुनिराज होते हैं, स्थविर कल्पी और जिनकल्पी। तो जिनकल्पी जो मुनिराज होते हैं, उनकी नियमावली कितनी कठोर होती है, कितनी कठिन उनकी तपश्चर्या होती है, किस प्रकार वे अपने शरीर को पूरी तरह से शरीर के प्रति उदासीन रहते हैं।
वे स्वयं में ही स्थिर रहते हैं, शरीर के साथ उनका कोई लागा बंधा नहीं रहता है, कोई लगाव नहीं रहता है। शरीर को कष्ट पड़ते हैं तो वो उनको अपने कष्ट नहीं लगते हैं, और शरीर का कष्ट है शरीर देखता है। वो स्वयं में इतने खुश रहते हैं, स्वयं की साधना में इतने आगे बढ़े हुए होते हैं, शरीर के साथ कुछ भी होता है तो उनको कुछ लगता नहीं है। इस प्रकार बहुत सारी बातें गाथाओं में हमने उनकी बातें देखी थी, कैसे कैसे वो अपनी साधना में आगे बढ़ते हैं और कैसे नियमों का पालन करते हैं। तो जिनकल्पी मुनिराजों की बात होने के बाद अब आगे 19वीं गाथा से लेकर आगे स्थविर कल्पी जो मुनिराज होते हैं। स्थविर कल्पी यानी क्या, कि जो समाज में रहते हैं, जो ग्रुप में रहते हैं, बहुत मतलब दो दो तीन तीन या ज्यादा से ज्यादा जितने भी ग्रुप होगा, जितना भी जिनका ग्रुप है, 15 20 जितने भी लोगों का ग्रुप होता है, एक एक गुरु के जितने भी शिष्य होते हैं वो सब एक साथ रहते हैं। तो इस प्रकार से ग्रुप में रहते हैं और ग्रुप के साथ साथ समाज में रहते हैं। जो शहरों में गांवों में विहार विचरण करते हैं, एकांत स्थान में नहीं जाते, जंगल में नहीं रहते हैं, शहरों में गांवों में जहाँ धर्म स्थान होता है, जहाँ उनके उतरने योग्य जगह होती है, वहां पर वे रहते हैं। तो ऐसे सबीर कल्पी जो मुनिराज होते हैं, समाज में रहते हुए, लोगों के साथ रहते हुए, उनका आचरण कैसे होना चाहिए, उनकी उनको किन किन बातों का परहेज पालना चाहिए और किन किन बातों में उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, इन बातों को बताने के लिए आगे की गाथाएं बताई है। अब 19वीं जो गाथा है, 19वीं गाथा में सबसे पहले उन्होंने बताया है कि जो स्थगित कल्पी मुनिराज होते हैं, जो साधु संत होते हैं, साधु साध्वी जी जो होते हैं, उनको समाज में रहते हुए बहुत ज्यादा कठोर शब्दों का उच्चारण नहीं करना चाहिए, कर्कश शब्दों का उच्चारण नहीं करना चाहिए, छेदकारी भेदकारी ऐसे शब्दों का उच्चारण नहीं करना चाहिए जिसके कारण से सामने वाले का दिल दुखे, उनके दिल में चोट पहुंचे, इस प्रकार के वचन नहीं बोलने चाहिए। और ऐसे ताने मारना, इस प्रकार की बात का बतंगड़ करके विवाद खड़ा करना, इस प्रकार से कलह प्रिय जो लोग होते हैं, कलह प्रिय जो साधु होते हैं, वे कैसे, उनका जीवन कैसा घातक होता है। वो हर बात में कलह करते रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं, किसी को अच्छा बुरा कहते रहते हैं, किसी के साथ राग द्वेष करते रहते हैं, ईर्ष्या द्वेष से भरे हुए होते हैं। तो उनका जीवन कैसा होता है, वो साधक होते हैं, पर साधक होते हुए भी उनके जीवन में अगर इस प्रकार की बात रहती, किसी के भी प्रति राग द्वेष की भावना है, क्लेश की भावना है, इस प्रकार से ईर्ष्या की भावना होती है, तो वो कभी भी शुभ भाव से नहीं रह पाते हैं, उनके मन में ये रौद्र ध्यान चालू रहता है। रौद्र ध्यान के कारण से कर्म बंध सतत होता रहता है, और कर्म बंध होने के कारण से, रौद्र ध्यान के कारण से मुख से कभी अच्छे शब्द उनके निकलते नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोगों का होता है, ऐसा स्वभाव, एक एक का स्वभाव होता है, बात बात में झगड़े करने की वृत्ति होती है। पर जब साधना करते हैं, साधक अवस्था जब उन्होंने ग्रहण कर ली है, तो उनको अपने इस स्वभाव को बदलना चाहिए। ऐसे स्वभाव से रहने वाले जो संत होते हैं उनको अधिकरण कर कहा गया है। अधिकरण कर, अधिकरण का अर्थ होता है कलह, कलह करने वाले, क्लेश करने वाले, झगड़ा करने वाले, और सभी में ऐसे फूट डालने वाले। समाज में है तो समाज में दुही करना, समाज में दोनों ओर से इनको कुछ कहना, उनको कुछ कहना, उनमें झगड़े लगाना, इस प्रकार की वृत्ति अगर रही तो वो साधक बराबर अपनी साधना में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उनके लिए ये 19वीं गाथा कही है। 19वीं गाथा में कहा है, अहिगरण कडस्य धिक्खुण वय मानस पसज्ज दारुणम अठ्ठे परिहाय बहु अहिगरण करणम न करे च पंडिये। अधिकरणम, अधिकरणम यानी अधिकरण, अधिकरण का अर्थ होता है कलह। जो साधु क्लेश करने वाला होता है, कलहकारी होता है, जोर जोर से बुरा, बुरी तरह से भयंकर कठोर ऐसे वचन बोलता है, उनकी मोक्ष साधना या संयम की साधना जो होती है, आराधना जो होती है, वो नष्ट हो जाती है। इसलिए संयमशील साधु को कलह नहीं करना चाहिए। यहाँ अधिकरण शब्द जो दिया गया है उसका अर्थ क्या होता है, कि बात को बढ़ा चढ़ा कर कहने वाला, बहुत अधिकता से बात को बढ़ाने वाला, छोटी छोटी बात होती है उसको इतना बड़ा रूप दे देते हैं, बात का बतंगड़ बना देते हैं।
और फिर उसके कारण से विवाद खड़ा कर देते हैं और कठोर कर्कश शब्द बोलते हैं, ताने मारते हैं। इस प्रकार के मन में शुभ भाव के स्थान पर रौद्र ध्यान मुख्य आता रहता है, और रौद्र ध्यान से ऐसे ग्रसित होते हैं कि कभी उनके मुख से अच्छे शब्द नहीं निकलते हैं। तो ऐसे साधुओं में रौद्र ध्यान पनपता जाता है और ज्यादा बढ़ता जाता है, जिसके कारण से वे संयम भ्रष्ट हो जाते हैं। संयमी जीवन उनका एकदम भ्रष्ट हो जाता है, संयमी जीवन उनका रहता नहीं है, समभाव में वे टिक नहीं पाते हैं, और टिक न पाने के कारण से उनकी आगे की गति दुर्गति में चले जाते हैं। तो इसलिए साधु को चाहिए कि अगर ऐसी वृत्ति जिनकी होती है, जिनके मन में इस प्रकार के भाव जागृत होते हैं, जिनकी ऐसी आदत होती है, उनको अपनी इस आदत को बदलना चाहिए और अधिकरण का जो भाव है उस भाव से दूर होना चाहिए, उस भाव को छोड़ना चाहिए और समभाव में आना चाहिए। सबके प्रति मैत्री भाव स्थापित करने की भावना रखनी चाहिए। इस प्रकार के इस गाथा में कहा है, अहिगरण न करे च पंडिये। अधिकरण जो पंडित होता है, जो साधु होता है, उनको अधिकरण नहीं करना चाहिए, कलह नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की शिक्षा इस गाथा में दी है, 19वीं गाथा में। अब आगे 3 गाथाएं ऐसी हैं कि जिसमें सामायिक चारित्र का पालन करने वाले जो साधक होते हैं, सामायिक चारित्र का पालन करने वाले मतलब जो संत होते हैं, साधु संत होते हैं, पंच महाव्रतों का पालन करते हैं, 5 समिति 3 गुप्ती का पालन करते हैं, उनको सामायिक चारित्र का पालन कहा जाता है, सामायिक चारित्र कहा जाता है। तो ऐसे जो साधक होते हैं, उनके कुछ मौलिक आचार सूत्र यहाँ दिए हैं कि उनको कैसे रहना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। उन बातों को यहाँ 3 गाथाओं में बताया गया है। तो ये 3 बातों में 3 बातें जो 3 गाथाएं जो बताई है, उन 3 गाथाओं में उनका मूल आचार कैसा होना चाहिए वो बातें बताई है। तो 20वीं जो गाथा है, 20वीं गाथा में कहा है, शिवोदग पड़ी दुगुंचीनो अपरिणस्य लवावसप्पिनो सामाय्य माहु तत्सम जमजो गिहि मत्ते शरणम न भुंजयी। 20वीं गाथा जो कही है, शिवोदगम पड़ी दुगुंछणियो, दुगुंछिनो यानी शिवोदगम यानी क्या, शीत उदक, शीत उदक यानी ठंडा पानी, यानी जो कच्चा पानी होता है, जो जिसके ऊपर कोई प्रक्रिया नहीं हुई है, जो गर्म नहीं किया हुआ है या धोवन नहीं किया हुआ है, ऐसा जो कच्चा पानी होता है, उस कच्चे पानी को न पड़ी पड़ी दुगुंछिणी नो, मतलब कच्चा पानी जो होता है, जो अप्राकृत पानी जो होता है, उस अप्राकृत जल का सेवन करने से वो घृणा करता है, वो कभी भी उस अप्राकृत जल को सेवन नहीं करता है। दुगुन छिणो मतलब उसको घृणा, मतलब यहाँ द्वेष भावना से घृणा नहीं करता है, पर अप्राकृत जो पानी होता है, जो कच्चा पानी है, उस पानी से वो दूर रहता है, उस पानी को छूता नहीं है, उस पानी को पीता नहीं है। तो उससे मतलब दूर रहते हैं। फिर दूसरी बात कही, अपरिणस्य लवावसिपिनो, अपरिणस्य यानी परिण यानी प्रतिज्ञा, परिण का अर्थ होता है प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा का अर्थ निदान यहाँ पर किया गया है कि जो निदान नहीं करता है, अप्रतिज्ञ होता है, अप्रतिज्ञ होता है यानी निदान न करने वाला जो होता है, मतलब साधु को कहीं पर भी निदान नहीं करना चाहिए कि मैं इतनी तपस्या कर रहा हूँ, मैं इतनी साधना कर रहा हूँ, मैं इतना जप तप कर रहा हूँ, तो उसका फल मुझे इस प्रकार से मिले, इस प्रकार की भावना उनके मन में नहीं आनी चाहिए। ऐसा निदान कभी भी साधक नहीं करे। साधक को सतत जागरूक रहना है कि मेरे मन में किस प्रकार के विचार आ रहे हैं, किस दृश्य को देखकर मेरे मन में क्या भावना जागृत हो रही है और भावधारा मेरी किस ओर ढल रही है, ऊर्ध्व गति की ऊर्ध्व गमन कर रही है या अधोगमन कर रही है, भावधारा को और उनका पूरा ध्यान होना चाहिए। इसलिए सतत जागृति होनी चाहिए। जागृत अवस्था में अगर रहे तो उनको ध्यान में आता है कि अरे मेरे मन में इस दृश्य को देखकर इस प्रकार के भाव जागृत हो गए हैं, इस व्यक्ति को देखकर इस प्रकार के भाव जागृत हो गए हैं, इस स्त्री को देखकर इस प्रकार के भाव जागृत हो गए हैं। तो मन में कैसे कैसे भाव जागृत होते हैं, उस समय हमें जागृत रहकर उस भावधारा को कंट्रोल करना चाहिए और कोई भी किसी भी प्रकार का निदान नहीं करना है। निदान यानी
इस तपस्या का या इस जप का, साधना का फल अगर मुझे कुछ मिले तो इस प्रकार की भावना मेरी है, ये बात मुझे प्राप्त हो, इस प्रकार का निदान कहा जाता है। संकल्प जो करते हैं उसको निदान कहते हैं। तो ऐसा निदान बिल्कुल भी साधक कभी भी ना करे, गलती से भी उनके द्वारा छोटा भी निदान न हो। कि कम मतलब बहुत बार ऐसा होता है, जब भी कुछ बात रहती है तो उस बात की प्राप्ति के लिए सहजता से हमारे मन में निकल जाता है कि मैं आइंदे कर लूंगा, मैं तेला करूंगा, मैं अठई कर लूंगा, पर मेरा ये काम हो जाना चाहिए। इस प्रकार की भावना कभी कभी मन में आती रहती है। साधक है, साधक भी साधना काल में जी रहा है, अभी तक सिद्ध नहीं बना हुआ है, साधक अवस्था में है। तो ऐसी छोटी बड़ी बातें कभी कभी मन में आती रहती है, पर साधक को जागरूक रहना है। उस समय भी साधक को इस प्रकार के मन में अगर भाव आते हैं तो वहां पर उस भाव से दूर हो जाना है कि नहीं, मुझे ऐसा संकल्प नहीं करना है। जो मेरे भाग्य में होगा, जो जैसा होगा, नियति में जैसा लिखा होगा वैसा हो जाएगा, पर मुझे किसी भी प्रकार का संकल्प नहीं करना है, कोई भी डिमांड नहीं रखनी है। इस प्रकार की भावना उसको रखना है। उसको कहते हैं अपरिन्न। अपरिन्न लवाव तिप्पिन्नो, यानी इसके लवाव तिप्पिन्नो का अर्थ होता है कि वो कर्म बंध से दूर रहे। मतलब जो जो भी जिन बातों के कारण से लेश लवाव तिप्पिन, लव मात्र भी मतलब लेश मात्र भी कर्म का बंधन न हो, इतनी जागरूकता साधक में होनी चाहिए कि किसी भी प्रकार से मन वचन काया में अशुभ क्रिया नहीं होनी चाहिए। अशुभ प्रकार से किसी भी प्रकार की बात हमारे दिमाग में या वचन से या काया से नहीं होनी चाहिए। अशुभ योग से पूरी तरह से परहेज पालना ये साधक का कर्तव्य होता है। तो ऐसा कर्तव्य पालते हुए लेश मात्र भी कर्म बंधन न हो, ऐसी जागरूकता उसको रखनी चाहिए। लवाव सप्पिनो, लवाव सप्पिनो का अर्थ है लेश मात्र भी कर्म का बंधन न हो, इस प्रकार की जागरूकता वो रखें। फिर आगे कहा है सामान्य माहु तस्ස जमजो, उसका सामायिक, उसी को सामायिक चारित्र कहा जाता है। जो इतना जागरूक रहता है, कभी भी कच्चे पानी को या अप्राकृत पानी को, जल को वो छूता तक नहीं है, उनसे पूरी तरह से दूर रहता है, किसी भी प्रकार का निदान नहीं करता है, संकल्प नहीं करता है, और लेश मात्र भी कर्म बंधन न हो, ऐसी जागरूकता जो रखता है, उसका जो चारित्र है उसको सामायिक चारित्र कहा जाता है। सामान्य माहु, माहु यानी कहा गया है, आहु यानी कहा गया है, सामायिक ऐसा उसका उसका जो चारित्र है। तत्स जम जो, उसका जो चारित्र है वो सामायिक चारित्र कहा जाता है। गिहि मत्ते असनम न भुंजई, और चौथी बात और कही, तीन बातें पहले कही कि अप्राकृत जल को ग्रहण नहीं करे, किसी प्रकार का निदान नहीं करे, कर्म बंधन से दूर रहे, लेश मात्र भी कर्म बंधन न होने दे। और चौथी बात कही कि गिहि मत्ते असनम न भुंजई। गिहि मत्ते यानी गृहस्थ के जो पात्र होते हैं, गृहस्थ के जो बर्तन होते हैं, गृहस्थी लोग जो बर्तनों का यूज करते हैं वो तो धातु के बर्तन यूज करते हैं, तांबे के हैं, लोहे के हैं, चांदी के हैं, सोने के हैं, पीतल के हैं, अलग अलग प्रकार के सारे प्रकार के बर्तन यूज करते हैं गृहस्थी लोग। तो ऐसे गृहस्थी के बर्तनों में वो आहार न करें। साधु का नियम होता है कि गृहस्थी के बर्तन में वो कभी भी आहार ग्रहण नहीं करे। अपने स्वयं के अपने अपने साधक अवस्था के जो बर्तन होते हैं, काष्ठ के पात्र होते हैं या प्लास्टिक, कांच के, प्लास्टिक के जो पात्र होते हैं, उन्हीं पात्रों में आहार ग्रहण करें। गृहस्थ के जो धातु के पात्र होते हैं, उन धातु के पात्रों में आहार ग्रहण नहीं करें। ऐसे चारों बातों को जो मानते हैं, पालते रहते हैं, उनको, उनका जो चारित्र है उसको सामायिक चारित्र कहा जाता है। उनका चारित्र सच्चा सामायिक चारित्र कहलाता है। इस प्रकार के भाव इस 20वीं गाथा में कहे हैं। चार बातें यहाँ पर बताई गई हैं। फिर आगे जो 21वीं गाथा है, 21वीं गाथा में और क्या कहा है, नय संख य माहु जीवियम तह वीय बाल जन पग भई बाले पावे हिम निश्चयी ई संखाय मुनि न मच्चई। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक उदाहरण दिया है, कहा है कि क्षण भंगुरता कैसे है, जीवन की क्षण भंगुरता कितनी है। मतलब जैसे
एक धागा टूट जाता है तो हम उसको जोड़ सकते हैं, उसको बांध देते हैं, भले उसमें कठान पड़ती है पर वो धागा जुड़ जाता है। पर जो मनुष्य का जीवन है, जो प्राणियों का जीवन होता है, वो एक बार अगर टूट जाता है तो वो वापिस जुड़ नहीं सकता। एक बार शरीर में से प्राण निकल गए तो वापिस शरीर में प्राण आ नहीं सकते, वापिस वो जीवित नहीं हो सकता है। प्राण अगर पूरी तरह से निकल गए तो वापिस नहीं आ सकते। मतलब नय संख्य माहु जीवियम, जीवन जो है वो वापिस सुसंस्कृत नहीं किया जा सकता। एक बार जब निकल जाता है तो वापिस उसको स्थापित नहीं किया जाता है। तो टूटा हुआ धागा, जैसे प्राणियों का टूटा हुआ जीवन जो होता है वो वापिस जोड़ा नहीं जाता। इसलिए हमारे हाथ से, अगर हमारी क्रिया से, हमारे वचन से, हमारे आचरण से किसी जीव प्राणियों की हत्या होती है, किसी प्राणियों के प्राण हरण हो जाते हैं, किसी प्राणियों के प्राण शरीर से प्राण उनके अलग हो जाते हैं, तो हम वापस उसमें स्थापित नहीं कर पाते हैं। वो हमारे पास उतनी क्षमता नहीं है कि हम वापस उनमें प्राण स्थापित कर सके। तो फिर अगर हम उनको जिला नहीं सकते हैं तो फिर उनको मारने की भी हमें मारने की भी कैसे हमें परमिशन मिल सकती है? मारना भी हमें दोष लगता है, तो हम मार भी नहीं सकते, मारना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए ऐसी जागृति रखना है कि हमारे द्वारा किसी भी प्राणी की किसी भी प्रकार से हत्या ना हो, किसी भी प्राणी के प्राण दूर ना हो। और ये क्षण भंगुर जीवन का रहस्य है। शरीर में से प्राण निकलने में एक समय मात्र लगता है, एक समय मात्र में शरीर में से प्राण पूरे निकल जाते हैं। इतना क्षणिक जीवन है, अभी है थोड़ी देर में, अभी दूसरे क्षण में हम जब मर सकते हैं। इतनी ज्यादा क्षण भंगुरता हमारे जीवन की है। और इस क्षण भंगुर के रहस्य को जानने के बाद हमें सभी प्राणियों के साथ किस प्रकार रहना है, कैसे मैत्री भाव से रहना है, कैसे उनके साथ अपना होकर रहना है, उनमें अहंकार नहीं करना है। ये संख्या मुनि न मज्जई, मज्जई यानी अहंकार नहीं करें, मद नहीं करें, मद न करें। सभी लोगों का जीवन, सभी प्राणियों का जीवन क्षणिक है, क्षणभंगुर जीवन है। उस क्षणभंगुर जीवन को सोचकर, देखकर, उसकी वास्तविकता को जानकर किसी के प्रति ऐसा नहीं बताए कि मैं कितना बड़ा हूँ, मैं कितना बड़ा साधक हूँ, मैं कितनी आराधना कर रहा हूँ, मैं कैसा तपस्वी हूँ, मैं कैसा ज्ञानी हूँ। इस प्रकार की किसी भी प्रकार का मद उनके अंदर नहीं आना चाहिए। मद की भावना, अहंकार की भावना नहीं आनी चाहिए। और अहंकार की भावना आने के कारण से क्या होता है, जब साधक अहंकार करने लग जाता है तो अन्य लोगों को वो कम देखता है, अपने से छोटा मानता है और उनकी उपेक्षा करता है, उनका अपमान करता है। उसके कारण से कर्म बंध और ज्यादा बढ़ते जाते हैं। तो इसलिए साधक को चाहिए कि वो क्षण भंगुर जीवन की क्षण भंगुरता को ध्यान में ले और किसी की भी प्राणी की हिंसा न हो, किसी भी प्राणी को तकलीफ ना हो, इस प्रकार का जागृत अवस्था में अपना जीवन यापन करे। और उसके साथ साथ अहंकार नहीं करे, किसी भी प्रकार का अहंकार वो न करे। ऐसा 21वीं गाथा में कहा है। अब 22वीं गाथा है, उसमें भी और यही बात बताई है कि साधक कैसा उसके सामयिक चारित्र कैसा उसका शुद्ध रह सकता है। तो 22वीं गाथा में बताया है, छंदेन पले इमापया बहुमाया मोहेन पाउडा वियडेन कपलिंति महणे त्रिउंढम वयसा ही आशये। यानी छंदेन पले इमापया बहुमाया मोहेन पाउडा, यानी छंदेन यानी स्वच्छंदता, अपने स्वच्छंदाचार, स्वैराचार जिसको कहते हैं, स्वच्छंदाचार कहते हैं। स्वच्छंदाचार के दुष्परिणामों को वो ध्यान में ले। स्वच्छंदता से जो आचरण, दो बातें होती है, एक होती है स्वतंत्रता और एक होती है स्वच्छंदता। स्वतंत्रता यानी क्या है कि स्वतंत्रता में अपने मन की हम अपने तंत्र से चलते हैं। वह तंत्र, अपने तंत्र से चलते हैं। सदसद विवेक बुद्धि वहां पर काम करती है। बिना काम का बंधन, बिना काम का बोझ नहीं ढोते हैं और अपने स्वतंत्र विचार शैली से अपना जीवन यापन करते हैं, वो स्वतंत्र विचार शैली वाले कहलाते हैं। और स्वतंत्र विचार होना ये बात गलत नहीं है, क्योंकि हर एक के अपने अपने स्वतंत्र ही विचार होते हैं, कोई किसी के विचार से नहीं चलता है।
वो रूढ़ी परंपरा जो चलती आ रही है, तो उस रूढ़ी परंपरा में हम भले ही उनका वैसा, जैसे रूढ़ी चलती आ रही है वैसा आचरण करते रहते हैं, पर फिर भी उसमें अपना विचार करने की स्वतंत्रता हमें होती है। हम अपने विचारों के द्वारा अपने शक्ति के अनुसार विचार करते हैं, अपनी सोच बुद्धि के अनुसार विचार करते हैं और वैसा आचरण करते जाते हैं, वो स्वतंत्रता है। उसमें अपने तंत्र पर चलना है, वो बात बराबर है। पर स्वच्छंदता जो होती है, स्वच्छंदता में अपना स्वयं का तंत्र भी नहीं रहता है, स्वच्छंद हो जाता है। छंद मतलब मन जो हमारा होता है, वो मन किसी के प्रकार के अंकुश को धारण नहीं करता है, वो एकदम स्वैराचार हो जाता है। जैसा चाहे वैसा, उसमें सदसद विवेक बुद्धि का अभाव हो जाता है। अनियंत्रित जीवन धारा उसकी हो जाती है, नियंत्रण किसी प्रकार का नहीं रहता है। और इसके कारण से स्वच्छंद जो व्यक्ति होता है वो दुराचारी हो जाता है, स्वैराचारी हो जाता है, मायाचारी हो जाता है। उसमें किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं रहता है, स्वयं का स्वयं पर के ऊपर नियंत्रण नहीं रह पाता है। तो ऐसा जो जीवन अगर हमारा होता है, साधक अगर ऐसे स्वच्छंद बनते जाते हैं, स्वतंत्रता के नाम से स्वच्छंदता बहुत जल्दी पनपती है। पर स्वतंत्र और स्वच्छंद में भेद ध्यान में लेना चाहिए। स्वतंत्रता अच्छी होती है, पर स्वच्छंदता बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। तो वैसे स्वच्छंदाचार, मायाचार के दुष्परिणामों को जानना चाहिए। क्योंकि स्वच्छंद जो व्यक्ति होता है, स्वैराचारी जो व्यक्ति होता है, वो किसी भी प्रकार के नियमों का व्यवस्थित पालन नहीं कर पाता है, जैसा मन में आए वैसा आचार विचार उसका होता है। और उसके कारण से वो आगे बढ़ने की अपेक्षा, साधक अवस्था में आगे बढ़ने की अपेक्षा उसका पतन होता जाता है। तो इस पतन को ध्यान में लेकर जो साधक होते हैं, जो सामयिक चरित्र का पालन करने वाले साधक है, उनको क्या करना चाहिए कि शास्त्रोक्त शुद्ध आचार विचार के द्वारा संयम में लीन रहना चाहिए। स्वच्छंदता जहां जहां मेरे मन में आ रही है, मैं जैसा मेरे आचरण में स्वच्छंदता जहां जहां दिख रही है, वहां वहां से मुझे पीछे हटना है, स्वच्छंद नहीं बनना है। स्वतंत्र भले ही रहूं, पर स्वच्छंद नहीं बनूंगा। और जैसे भगवान ने बताया है, जैसे भगवान ने नियमावली बताई है, जैसा आचरण करने के लिए बताया है, और जो मुझे योग्य लग रहा है, जिसके कारण से मेरी आंतरिक प्रगति हो रही है, ऐसा आचरण मैं करूंगा। जिसके कारण से मेरी प्रगति न होते हुए मेरा पतन होता है, तो वैसा कार्यक्रम, वैसा कार्य मेरे द्वारा न हो, इस प्रकार की भावना उसके मन में होनी चाहिए। तभी वह साधक कैसे करता है, शुद्ध आचार विचार के द्वारा संयम में लीन हो जाता है, अपने साधना में आगे बढ़ता जाता है। और ऐसे शुभ भाव से युक्त जो साधक होता है, वह समस्त किसी भी प्रकार के परिश्रम उनके जीवन में आए, त्रिगुणम वयसा क्रियाशय, त्रिगुणम यानी शीत उष्ण आदि, यानी अनुकूल प्रतिकूल कैसे भी परिश्रम उसके जीवन में आए, उपसर्ग कैसे भी आए, तो भी वह समभाव से वहां रह सकता है। समभाव से रहकर मन वचन काया से समता युक्त उनको सहन करता है, परिश्रमों को जीतता जाता है, और परिश्रम को जीतकर अपनी साधना को आगे बढ़ा सकता है। ऐसे जो साधक होते हैं, वे सामायिक चारित्र वाले साधक कहलाते हैं। ऐसे इन तीन गाथाओं में सामायिक चारित्र का पालन करने वाले जो साधक होते हैं, उनकी आचार संहिता यहाँ पर बताई गई है, उनके आचार सूत्र कुछ कुछ यहाँ पर बताए हैं। तो ये चार गाथाएं हुई। पहली गाथा में कहा कि अधिकरण नहीं बनना चाहिए, कलह नहीं करना है, कठोर कर्कश का शब्द नहीं बोलना है। और दूसरी, तीसरी और चौथी मतलब 20, 21 और 22 तीन गाथाओं में साधु का आचार बताया गया है। अब इसके आगे 10 गाथाएं हैं। इस उद्देशक में, जो दूसरे अध्ययन का दूसरा उद्देशक है, इसमें 32 गाथाएं हैं। तो 32 गाथाओं में अभी 23 से लेकर 32 तक 10 गाथाएं हैं। इन 10 गाथाओं में अनुत्तर धर्म की महिमा बताई है। अनुत्तर यानी सर्वश्रेष्ठ, जिसके आगे कुछ नहीं है, ऐसा जो होता है उसको अनुत्तर कहते हैं। जैसे हम अनुत्तर विमान कहते हैं ना, अनुत्तर विमान यानी सर्वश्रेष्ठ विमान है, उसके आगे कुछ नहीं, उसके आगे फिर सिद्धशिला ही है, उसके आगे बाकी मतलब सांसारिक अवस्था में कोई भी नहीं रह सकता। अनुत्तर विमान वाले सर्वश्रेष्ठ जीव कहलाते हैं, देवलोक का सर्वश्रेष्ठ स्थान कहलाता है। वैसे जितने भी धर्म हैं, जितने भी संसार में धर्म पनप रहे हैं, उन सभी धर्मों में जो अनुत्तर धर्म है, सर्वश्रेष्ठ जो धर्म है,
उस सर्वश्रेष्ठ धर्म की महिमा बताई है। और महिमा बताते बताते साथ में ही बताया कि विविध प्रकार की उसकी आराधना कैसे करनी चाहिए, कैसे कैसे प्रक्रिया उसकी होती है, आराधना की प्रक्रिया कैसी होती है, उन बातों को आगे की 10 गाथाओं में बताया है। अब उसमें सबसे पहले जो 2 गाथाएं हैं, 23 और 24वीं गाथा, इन 23 और 24वीं गाथा में बताया है, एक उदाहरण दिया है उन्होंने। उदाहरण, जबकि वो बहुत अच्छा उदाहरण नहीं है, उदाहरण एकदम हमें गलत लगता है, पर उसमें हमें कौन सी बात ध्यान में लेनी है वो हमें लगता है, क्योंकि कोई भी उपमा होती है, उदाहरण होते हैं, तो वो सर्वांगीण नहीं होते हैं, वो एक अंश से ही उनका साम्यता उसमें आती है। उसमें से कौन सा भाग हमें लेना है, कौन सा छोड़ना है, ये बात हमारे ध्यान में आनी चाहिए। तो सबसे पहले कहा है कि 23वीं जो गाथा है, 23वीं गाथा में उदाहरण दिया है, 24वीं गाथा में उस प्रकार से आचरण करने के लिए कहा गया है। तो 23वीं गाथा में जो उदाहरण दिया है उसमें कहा है कि जुआरी जो होता है, जुआ खेलने वाले जो जुआरी होते हैं, तो उसमें जो एकदम अपराजित होता है, हमेशा जीतने वाला जो होता है, जुआरी हमेशा जीतता है, वो कैसा भी खेल खेले बराबर, वो इस प्रकार से खेल खेलता है कि वो बराबर जीतता जाता है। तो ऐसा जो अपराजित जुआरी जो होता है, उसको यहाँ कुजय शब्द दिया है। कुजय, कुजय, कुजय शब्द है। कुजय का अर्थ क्या है, वो जीतता तो है पर जुआ में जीतता है, इसलिए वो निंदित होता है, मतलब वो जुआ ही कहलाता है। जुआ शब्द ही निंदित है, निंदा के कारण है, इसलिए कुजय कहा है, सुजय नहीं कहा गया है, उसको कुजय कहा गया है। पर फिर भी वो अपराजित है, कैसा भी हो, वो जुआ भी खेल रहा है तो उसमें वो ऐसी कुशलता से वो अपना दाव खेलता है कि उसमें वो हमेशा जीतता रहता है। तो वो जो दाव खेलता है, जो दाव लगाता है, और जो मतलब फांसे डालता है, तो उसमें उसका कौन सा कॉन्शियस काम करता है, कौन से दिमाग से वो काम करता है। तो यहाँ पर उसमें उसके लिए 4 शब्द बताए हैं, कली, द्वापर, त्रेता और कृत, ऐसे 4 प्रकार बताए हैं। कली, द्वापर, त्रेता और कृत, ऐसे 4 शब्द बताए हैं। तो उसका अर्थ क्या होता है, ये 4 शब्द जो है ना, ये वैदिक परंपरा के अनुसार 4 युग के नाम हैं। कली युग, द्वापर युग, त्रेता युग और कृत युग। कृत युग यानी सतयुग, ऐसे 4 शब्द दिए गए हैं, युग के नाम से ये 4 बताए हैं। और ये चारों युग तो है ही, पर ऐसे 4 दिन भर की जो घड़ियां होती है, दिन भर का जो समय होता है, उस समय में भी ऐसे 4 अवस्थाएं होती है। कुछ समय कली युग जैसा होता है, कुछ समय द्वापर युग जैसा होता है, कुछ समय त्रेता युग जैसा होता है, कुछ समय कल या सतयुग जैसा होता है। तो ऐसे समयों को देखकर जब सतयुग का, कृत युग का जब समय आता है, उस समय वो जुआरी दाव डालता है। तो उस समय अगर वो डाला जाता है तो वो दाव उसका सक्सेस होता है, वो उसमें सफल हो जाता है। इस प्रकार की कल्पना यहाँ पर की गई है, बताया गया है। पहले गाथा पढ़ते हैं, फिर उसका रहस्य क्या है वो हम देखेंगे। पूजय अपराजिये जहा अक्षहिं कुशलहिं दिवयं करमेव गहाय नो कलिं नोतियं नो चैवदावरम्। पूजय अपराजिये जहा, पूजय यानी जुगारी, जुगारी अपराजित होता है, अपराजित जुगारी जैसे, जहाँ यानी जिस प्रकार, अक्षहिं कुशलहिं दिवयम्, अक्षय यानी पासे डालता है, खेल डालते हैं ना, पासे डालता है। कुशल दिवयम, कुशलता से खेलता हुआ जो जुआरी होता है, वो कब डालता है, कड़मेव गहाय, कड़मेव गहाय, कड़ यानी कृतकाल, कृतकाल को ही, कृतकाल में ही वो पासे डालता है। नो कलिम, नो तियम, नो चेवनम दावरम। नो कलिम यानी कली के युग में नहीं डालता है, त्रेता के युग में नहीं डालता है, द्वापर युग में भी नहीं डालता है। अब ये 4 प्रकार के युग बताए गए हैं। और कली कृत युग में जब डालता है तभी वो जीतता है, पर उसको बराबर ध्यान में आता है कि कृत युग में कब डालना है, कृत युग कब शुरू होता है, कब दाव खेलना है, इस प्रकार से वो
होशियार होता है, इसलिए वो हर बार जीतता जाता है। तो यहाँ 4 प्रकार के युग बताए हैं। कली सबसे पहला है, दूसरा है द्वापर युग, तीसरा है त्रेता युग और चौथा है कृत युग। तो ये 4 जो अवस्थाएं होती है, इन 4 अवस्थाओं में जो चौथी अवस्था है सतयुग की, वो सर्वश्रेष्ठ कही गई है। और 4 अवस्था में संपूर्ण अवस्था सतयुग की कही गई है। अब ये संपूर्ण अवस्था, चौथी अवस्था को इतना महत्व क्यों दिया गया है? 4 को बहुत ज्यादा महत्व है। चतुर्थी, जैसे हम गणेश चतुर्थी मनाते हैं ना, तो गणेश की भी चतुर्थी के दिन ही क्यों उसका इतना महत्व होता है? चतुर्थ अवस्था जो होती है वो सर्वश्रेष्ठ अवस्था कहलाती है। पहली जो अवस्था होती है, हमारी जैसे हम लोग जैसे संसार में जी रहे हैं, हमारी चिंतन करने की शक्ति है, जो जीने की शैली है, जो हमारा मनन चलता रहता है, जो भी हमारी सोच विचार की ताकत है, वो सारे 4 अवस्थाओं में गुजरता है। तो जैसे पहली अवस्था होती है, जिसको कली यहाँ कहा गया है, तो कली अवस्था जो है वो सुप्तावस्था जैसी होती है। सुप्त अवस्था, सुप्त अवस्था यानी एकदम सुप्त है, उसमें किसी प्रकार का कोई भी जागरूकता नहीं है। सोए हुए जैसे होते हैं ना, कि सोए हुए व्यक्ति को कुछ भी ध्यान में नहीं आता है। तो ये सुप्त अवस्था यानी पूर्ण मोहित अवस्था होती है, मोहनीय कर्म से पूरी तरह से परिपूर्ण अवस्था होती है, पूरी तरह से मोह से भरे हुए व्यक्ति होते हैं। तो सुप्त अवस्था में किसी प्रकार का विवेक नहीं रहता है, किसी प्रकार का ज्ञान नहीं रहता है, जागरूकता नहीं रहती है, पूर्ण सुप्त अवस्था होती है। उसको कहते हैं कलियुग, कली अवस्था कहती है। दूसरी है द्वापर अवस्था। द्वापर अवस्था यानी स्वप्नावस्था। तो सुप्त अवस्था तो पूरी तरह से बेहोश जैसी अवस्था होती है, पर स्वप्न अवस्था में थोड़ी सी जागरूकता रहती है, क्योंकि सपने देख रहे हैं, सपने में कल्पनाओं में जीवन जी रहे हैं, कल्पना कल्पना का संसार खड़ा हुआ है, और कल्पना के संसार में परिभ्रमण करे, वहां थोड़ी सी जागरूक अवस्था है, पर वो सुप्त अवस्था की ही एक प्रकार है। उसमें जागरूकता भले ही स्वप्न अवस्था भले ही है, स्वप्न याद आते हैं, सपने हमें ध्यान में रहते हैं, सोए हुए तो सुप्त अवस्था में हमें निद्रा में कुछ भी ध्यान में नहीं आता है, पर स्वप्न अवस्था में थोड़ा सा ध्यान में आता है कि ऐसा ऐसा मुझे सपना आया था। तो थोड़ी सी उससे निद्रा अवस्था से, सुप्त अवस्था से स्वप्न अवस्था थोड़ी सी ठीक है, पर फिर भी वो भी मूर्छित अवस्था ही कहलाती है। तीसरी अवस्था होती है जागृत अवस्था। जागृत अवस्था यानी सपने में से बाहर आते हैं, थोड़ी नींद हमारी खुल जाती है, जागृत हो जाते हैं। तो ये जागृत अवस्था तीसरी अवस्था होती है, जिसको त्रेता अवस्था कहते हैं। ये जागृत अवस्था है, पर जागरूकता कितनी है? शरीर के स्तर पर जागृत अवस्था है, शरीर के स्तर पर ही जागे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या बोलना है, क्या करना है, इन सारी अवस्थाओं में थोड़ा सा जागरूक रहता है, जागरूक मन रहता है हमारा, उसको कहते हैं जागृत अवस्था, तीसरी अवस्था होती है। और चौथी अवस्था होती है जिसको तुरीय अवस्था कहते हैं। तुरीय अवस्था यानी ज्ञाता दृष्टा की अवस्था, आत्मशक्ति जागृत हो जाता है, अंतर की जागृति आ जाती है, अंतर से जागृत हो जाता है, पूरी तरह से मोह अवस्था हट जाती है और अंतर की जागृति आ जाती है, उसको तुरीय अवस्था कहते हैं, चतुर्थ अवस्था कहते हैं। वो सतयुग की अवस्था है, कृत युग की अवस्था है। तो ऐसी ये सर्वोत्कृष्ट अवस्था कहलाती है, सतयुग की अवस्था। अब इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो जुआरी होता है वो कृत युग में पासे डालता है। मतलब क्या होता है कि वो जब उसका कॉन्शियस माइंड तैयार हो जाता है, सुप्त अवस्था में नहीं डालता है, वो स्वप्न अवस्था में भी नहीं डालता है, तो शरीर के स्तर पर जब जागृति आती है तब भी नहीं डालता है, अंतर की जागृति उसको ध्यान में आती है कि अब इस समय ऐसा पासा डालना चाहिए, इस प्रकार की जब उसको जागृति आती है तभी वो पासा डालता है, और वो पासा उसका सही जगह पर लगता है और वो वहां पर जीतता है। तो ये अवस्था, चौथी अवस्था जो होती है, इस चौथी अवस्था में ही जुआरी पासा डालता है, तभी वो तो सफल होता है, इसलिए उसको अपराजित जुआरी कहा जाता है। तो जिस प्रकार वो तीनों अवस्थाओं को छोड़ देता है, कली अवस्था, द्वापर अवस्था, त्रेता अवस्था, तीनों को छोड़ देता है और कृत अवस्था में ही पासा डालता है, उसी प्रकार 24वें अध्याय में कहा है, 24वीं गाथा में कहा है, एवं लोगम्यतायिना,
एवं लोकमितायिना गुह्ये जे धम्मे अनुत्तरे तं गिह्णन्ति उत्तमं कडमिव शेषवहाय पंडिये। तो एवं लोगमितायिना, इस प्रकार वो क्या करते हैं, जो लोग में लोगमितायिना यानी लोक में संपूर्ण लोक जो है, तीनों लोक जो है, संपूर्ण विश्व जो है, उस विश्व में ताइना यानी जो त्राता है, विश्व के जो त्राता है, मतलब विश्व में जो तीर गए हैं और औरों को तिराने का मार्ग बता रहे हैं, ऐसे जो सर्वज्ञ भगवान होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, उन्होंने जो गुई जे धम्मे अनुत्तरे, उन्होंने जो धर्म हमें बताया है, उनका जो बताया हुआ धर्म है, जो 10 विध यति धर्म है, चारित्र धर्म है, शुद्ध चारित्र धर्म है, क्षमा धर्म है, ये जो उन्होंने धर्म की परिभाषा बताई है, और उस परिभाषा के बताने के बाद जो अनुत्तर धर्म है, क्योंकि उन्होंने उस धर्म को जिया है, वे उस धर्म में जीते हैं, उस धर्म को अपने जीवन में उतारते हैं, और वो आगे बढ़कर अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो उन्होंने जो मार्ग बताया है, जो चारित्र धर्म बताया है, उस चारित्र धर्म को मुनि ग्रहण करें। तम गिन्हम हियंती उत्तमम, उस धर्म को हियंती यानी हितकारी समझे, उत्तम यानी एकदम सर्वोत्तम धर्म है, सर्वोत्कृष्ट धर्म है, इस प्रकार जानकर वह साधक जो है, उस चतुर्थ अवस्था का मतलब सर्वोत्कृष्ट अवस्था का जो धर्म है, सर्वोत्कृष्ट धर्म है, उसी को ग्रहण करें। कृतम कडमिव शेष वहाय पंडिये, कृत अवस्था को ग्रहण करे, शेष को छोड़ दे। शेष 3 अवस्थाएं जो होती है, शेष 3 अवस्थाओं में यहाँ पर लिया गया है। एक होती है गृहस्थ अवस्था, गृहस्थ अवस्था यानी सुप्त अवस्था होती है, जो सोए हुए, जिसको धर्म के बारे में कोई लेना देना नहीं है, खाना पीना सोना मौज करना, मौत आई मर जाना, इतना ही दिन का जीवन है, उसके आगे उनकी सोच नहीं होती है। तो जो संसार में पूरे रचे पचे रहते हैं, वे गृहस्थ अवस्था वाले जो लोग हैं, उनको छोड़ देना है, मतलब उनकी अवस्था को छोड़ना है। दूसरा है दूसरा दूसरा कौन सा कहा है, जो कल द्वापर युग अवस्था मतलब द्वितीय अवस्था, स्वप्नावस्था जो है, स्वप्नावस्था में यहाँ पर बताया है कि जो कुप्रावचनिक लोग हैं, मतलब गृहस्थ अवस्था तो सुप्त अवस्था में है, पर दूसरे स्वप्नावस्था वाले जो लोग हैं वो कुप्रावचनिक यानी क्या, विरुद्ध प्रचार करने वाले, थोड़े से जागृत है पर स्वप्न में ही है, सपने में ही अपनी कल्पनाओं से ही संसार खड़ा करते हैं, कल्पनाओं से ही प्रवचन आदि देते हैं, कल्पनाओं से ही धर्म प्रचार करते हैं, वास्तविक धर्म से वाकिफ नहीं होते हैं, दूसरे अन्य अन्य अपनी कल्पना के आधार पर ही जो प्रवचन आदि करते हैं, उनको कुप्रवचन कहा जाता है, वे स्वप्नावस्था वाले लोग होते हैं। और तीसरे कहे हैं पार्श्वस्थ, पार्श्वस्थ त्रेता युग वाले, जैसे तीसरी जागृत अवस्था वाले, जागृत है पर जागरूकता में उन्होंने अपने स्वधर्म को स्वीकार नहीं किया है, स्वधर्म में नहीं है, वो पर धर्म में है। पार्श्वस्थ बाजू में है, पार्श्व यानी बाजू में स्थित है, स्व में स्थित नहीं है, बाजू में जो स्थित है, ऐसे जो पार्श्वस्थ है मतलब जागरूक है पर शरीर के स्तर पर जागरूक है, आंतरिक आत्मा के स्तर पर जो जागरूक नहीं है, ऐसे 3 अवस्थाएं के जो लोग हैं, उनसे दूर रहना है। और जो सतयुग कृत अवस्था वाले, जो अंतर शक्ति से जागृत है, अंतर दृष्टि जिनकी खुल गई है, जो आत्मानुभव से प्रेरित हो गए, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है, अंतर की साधना में लीन रहते हैं, ऐसे जो अंतर की साधना को करने वाला जो धर्म है, उस धर्म को, वो धर्म अनुत्तर धर्म कहलाता है, उस धर्म को ग्रहण करें। साधक जो होता है वो सर्वोत्कृष्ट धर्म को ग्रहण करे, मतलब 4 अवस्थाएं जो बताई है, 4 अवस्थाओं में कली द्वापर त्रेता और कृत, इन चारों में सर्वश्रेष्ठ कृत अवस्था है, तो उस कृत अवस्था को यानी अनुत्तर धर्म को स्वीकार करे, बाकी के तीनों अवस्थाओं को छोड़ दे। इस प्रकार जुआरी के हिसाब से ये गाथा बताई गई है, जुआरी का उदाहरण दिया है, पर जुआरी भी कैसा कुशल होता है, वो किस समय पासा डालता है, किस समय वो ध्यान में लेता है कि कब मैं पासा किस प्रकार से डालूंगा तो मैं जीतूंगा, तो वो अपने अंतर की अवस्था से, अंतर का कॉन्शियस माइंड उसका जब उसको कहता है कि अब पासा डालना है, अब इस प्रकार से पासा डालना है,
अंतर की जब उसको इंट्यूशन आता है तभी वो डालता है, तभी वो जीतता है बराबर, वो अपराजित जुआरी होता है। तो उसी प्रकार जो साधक अपने आंतरिक इंट्यूशन आता है, आंतरिक शक्ति को जागृत करने वाला जो सर्वोत्कृष्ट धर्म है, उस धर्म का ही पालन करे, बाकी के तीन बातों को छोड़ दे और तीनों अवस्थाओं को छोड़कर श्रेष्ठ अवस्था का स्वीकार करेंगे, तो ही निश्चित रूप से वो अपनी साधना को आगे बढ़ा सकता है, मोक्ष मंजिल तक पहुंच जा सकता है और साधना करते करते मुक्त अवस्था को वो प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार की बातें यहाँ पर बताई गई है। इन दो गाथाओं में जुआरी की उपमा देकर साधु को भी कैसे जुआरी के समान सर्वोत्कृष्ट अवस्था का ही उपयोग करना है, सर्वोत्कृष्ट धर्म को ही स्वीकार करना है, अन्य धर्मों का त्याग करना है, इस प्रकार की प्रेरणा यहाँ पर दी गई है। तो ये 24 गाथा तक आज हमने देखा है। इसके आगे भी और भी बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग विषय है, इसमें काफी अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर बताई गई है कि कैसे कैसे साधक को कैसे कैसे आचरण करना है, कौन कौन सी बातों को जीवन में उतारना है, कौन कौन सी बातों को जीवन से निकालना है, ताकि उसकी साधना आगे अविरत रूप से आगे आगे बढ़ती रहे और आगे आगे बढ़ते बढ़ते वो अपने साधना में यशस्वी बने और यशस्वी बनकर अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इस प्रकार की भावना इस दूसरे उद्देश्य में बताई गई है संयमी जीवन के लिए। और ये सारी बातें कौन किसको कह रहा है? ऋषभ देव भगवान अपने शिष्यों को, अपने जो पुत्र है 98 पुत्र है, उनको ये सारा उपदेश दे रहे हैं। ऐसा यहाँ पर हमने शुरू में देखा था, बुद्धि बुद्धः किम न बुद्धि। तो मतलब ऋषभ देव भगवान उन शिष्यों को बता रहे हैं कि कैसा संयमी जीवन तुमको ग्रहण तो करना है, पर उस संयमी जीवन में कैसे कैसे प्रकार होते हैं, कैसे कैसे अवस्थाएं आती जाती है, कैसे कैसे वहां पर परिचय उपसर्ग भी आते हैं, फिसलन के भी रास्ते बहुत सारे मिलते हैं। तो कहाँ कहाँ आपको जागरूक रहना है, कैसे कैसे आगे बढ़ना है, इन सारी बातों को यहाँ पर अच्छे से बताया गया है। तो इन बातों को समझकर हम लोग भी ध्यान में लें कि हमें भी सुप्तावस्था में नहीं रहना है, स्वप्नावस्था में भी नहीं रहना है। जागृत अवस्था थोड़ी सी आ जाए तो ठीक है, उसके आगे हमें चतुर्थ अवस्था को प्राप्त करना है, तुरीय अवस्था को प्राप्त करना है, ज्ञाता दृष्टा की अवस्था को प्राप्त करना है, सर्वोत्कृष्ट अंतर जागरण करना है, जिसके कारण से हम भी साधना में आगे बढ़ सके और अपने लक्ष्य को जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सके। इतना ही बोलकर अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। हाँ हैंड रेस तो किसी के भी नहीं है आज। हाँ, हैंडल जैसा कुछ नहीं है ना विषय। अच्छा, चलेगा। पचकान है, बचकान चकुटाई नहीं ना? चेक करूँ क्या? शायद नहीं होंगे। ठीक है, तब तक हाँ है, कोर्स तो बनाया मैंने। तब तक पचकान कर लेते हैं। चल। हाथ जोड़ रहे हैं। ओम शांति शांति शांति। उभयसुरे नवकाशी पोरसी देर पोरसी आपका धारणा प्रमाण उपेक्षित पचकान अस्नम पाणम थैमम थैमम अनर्थना भोगनम सहस्त्रागरणम तव समाहि वत्यागरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। कल का एकासन। ओम शांति शांति शांति. उभयसुरे कसणारा एकटा कुपरा दिवसा तिने रातना चौबियारा पचकान अनर्थना भोगनम सहस्त्रागरणम तव समाहि वत्यागरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे. कल का उपवास अगर है किसका तो हाथ जोड़ ले। ओम शांति शांति शांति. उग्र उपवासम पचके दिवस नातीने रातना चौरा पचका अनथना भोगनम सहस्त्रागरणम तव समाहि त्यागरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे. तपश्चर्या करने वालों को धन्यवाद। मैं हूँ लेकिन आज नहीं बोल पा रही हूँ। अच्छा ठीक है, चलेगा। हाँ ठीक है, इस वीक में नहीं बोलूंगी, अगले वीक में देखती हूँ, चलो। हाँ ट्राई ठीक है, करूंगी। हाँ ओके। मंगल आरती। ओम शांति शांति शांति. गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली परिणतो धम्मो मंगलम. चत्तारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली परिणतो धम्मो लघुत्तमो.
चत्तारि शरणं प्रवक्ष्यामि, अर्हन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि, सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि, साहू शरणं प्रवक्ष्यामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणं प्रवक्ष्यामि। चार मंगल, चार उत्तम, चार शरणा, दुख हरणा, सुख करना, उड़न शरणा कोई, जो भवित प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। उपवास के पश्चात दिए है, पर फिर भी वापिस दे देती हूँ। ओम शांति 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 उगेसुरे उपवासम पचखे दिवसनातिनेय रत्नचविहर पस्कान अनर्थना भोगिनम सहस्त्रागारणम सव समाहिवत्यागारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। उपवास करने वालों को धन्यवाद। बोले शांतिनाथ भगवान की जय, भगवान महावीर स्वामी की जय, आचार्य भगवंत की जय, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय, संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय, सब साधु संतन की जय, आज के आनंद की जय। सूत्र प्रदान सूत्र का अध्ययन कराने वाले परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आभार आभार। हाँ, 27 नंबर का क्लास हम आज रात को या कल सुबह सुबह ही अपलोड कर देंगे और कल मिलते हैं बराबर 8:30 बजे। कल का सोमवार का क्लास हमारा हो नहीं पाया कॉन्वोकेशन की वजह से, इसके लिए आज 28वां क्लास है और कल 29वां क्लास रहेगा। 27वां क्लास अपलोड हो जाएगा और 26वां क्लास अपलोड हो चुका है। 25वां क्लास किसी कारण अपलोड नहीं हो पाएगा, उसका हम एक बार रिवीजन महाराज साहब जी से करवा सकते हैं। कौन सी गाथाएं ली थी वो थोड़ा सा याद करके हम चेक करते हैं। 25वां अध्याय, 25वां क्लास। हाँ, 25वां क्लास दिख नहीं रहा है फेसबुक पे, शायद उस दिन इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम हुआ था। अच्छा, तो तो वो 8 मद का विषय था उस दिन। अच्छा, तो वो हाँ एक दिन थोड़ा सा 10 मिनट का अपन रिवीजन करवाएंगे। अच्छा ठीक है। और 27वां है, आज 28वां हुआ है, 27वां मेरे लैपटॉप पे ही है, मैं आज अपलोड कर देती हूँ, आज नहीं तो कल सुबह सुबह। अच्छा ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, फेसबुक पे सुनने वाले को भी बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज साहब जी सुबह सुबह बहुत जन सुनते हैं क्लासेस, फॉरेन वाले सब जो इंडिया के बाहर के हैं वो रात को सुन रहे हैं, उनके भी बहुत सारे मैसेज आते हैं। हमारे यूएस के एक स्टूडेंट है, वो एक भी क्लास मिस नहीं करते हैं, कभी कभी उनके क्लास मिस होते हैं तो एक दिन में वो दो क्लास करके देख रहे हैं। तो दोषी जी उनका नाम है, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। परसों वो स्थानक आए थे और उनको लगा था कि आप भी मिलेंगे, पर नहीं, परम पूज्य चंदना जी महाराज साहब जी के उनके दर्शन हुए और बहुत ही उनको खुशी हुई। तो ऐसे ही आप फिर से नहीं, एक बार आके गए वो, यहाँ आके आके गए। गए, आके हाँ गए ना, हाँ। हाँ, सुचेता तो शाह से। हाँ राइट, यस, हाँ उनको भी आके आके, गए। यस। तो ऐसे ही आप सभी को भी बहुत अच्छे से सभी जन अध्ययन करते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और दुबई से एक जन है, उनका भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, वो भी क्लासेस बिल्कुल मिस नहीं करते हैं। एक जन ऑस्ट्रेलिया में है, उनका संचेती सरनेम उन्होंने बताया था, वो भी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप सभी जन जब मैसेज करते हैं तो बहुत खुशी होती है कि आप इतने अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। हमें ऐसे लगता है कि 75 स्टूडेंट ही रह गए, पहले 200 स्टूडेंट थे, पर आपके हिसाब से आप सुन रहे हैं, इसके लिए आपको खूब खूब अनुमोदना, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप हमारे सूत्र प्रदान सूत्र के क्लासेस आप हमेशा सुनते रहिए, कंप्लीट कीजिए। अगर आपने स्टार्ट किया है तो जरूर जरूर कंप्लीट कीजिए। इतना ही बोल के मैं आज रुक जाती हूँ, कल मिलते हैं बराबर 8:30।